पावर खत्म, ठीक है। हाँ, अब हमसे ना हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, और न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो जनरली जो सॉल्युबिलिटी निकाली जाती है वो किसकी निकाली जाती है, कि भाई सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट आप उसमें मिला सकते हो, है ना। अब आपने कभी पहले वाइन पी नहीं थी, है ना, और दोस्त के बहकावे में आपने 4-5 पटियाला पैक लगा दिए, फिर आप बड़े हो ऐसे, है ना, तो वहां पे आपकी सॉल्युबिलिटी खराब हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब होगा कि भाई आप उसमें कितनी अमाउंट मिला रहे हो, है ना। तो मान के चलो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कहते हैं, उसकी कंसंट्रेशन पावर कहते हैं। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है मास बाई परसेंटेज, बहुत सिंपल है, मास बाई मास परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भाई सॉल्यूट का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट, सिंपल परसेंटेज निकालना है। कितने सॉल्यूशन पे मिलाया है, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। पढ़ते रहो भाई, ठीक है। देखो, या तो सिलेबस खत्म करवा लो या फिर क्वालिटी ले लो। जब क्वालिटी पढ़ोगे तो मैं टाइम की तरफ नहीं देखूंगा। जब आपका 1 बज गया था, अनअकैडमी मुझे उतना ही पैसा देती है 1 बजे तक का, लेकिन मैंने आपको बताया पैसे की तरफ चलूंगा तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। फिर बाद में आप मेरे को ही कहोगे आपके पढ़ाए हुए में से प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा जाता है, मैं भी क्लास छोड़ के निकल लूंगा, है ना। मनाते रहना, फिर आप पढ़ लो अभी, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मास बाई मास परसेंटेज हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि आप 1000 ग्राम में, ठीक है, 1000 ग्राम में आप कितनी है, 100 ग्राम किसी का मास है सॉल्यूट का, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, 100 से गुणा कर दो। तो 2 जीरो खत्म, और ये जीरो खत्म, मतलब 10% क्या है उसकी सॉल्युबिलिटी है। सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। और तीसरा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हाँ, 1 लीटर वॉल्यूम वो एक यूनिट के लिए बोलते हैं, बाकी वो कुछ भी हो सकता है, यूनिट के लिए हम 1 लेते हैं। तीसरा होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। देखो, तो 3 फॉर्मूले हमारे पास हो गए, ठीक है। मैं तीनों को एक ही स्लाइड पे लिख दे रहा हूं। तीनों कौन कौन से होते हैं, एक होता है मास बाई मास, पहला। दूसरा होता है जी मास बाई वॉल्यूम, और तीसरा होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मैंने आपने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब भी हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो वो सॉल्यूट की अमाउंट निकाली जाती है, क्योंकि सॉल्यूशन का अपना कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन का कोई वजूद है यदि सॉल्यूट नहीं होगा, क्यों भाई। जब आप दारू में पानी नहीं मिलाओगे तो पैक कहां से बनेगा, है ना। तो पैक कब बनता है, पैक का वजूद कब आया, जब दारू में आपने पानी मिलाया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन निकाली जाती है वो सॉल्यूट की निकाली जाती है। तो मास बाई मास का मतलब क्या होगा, 100%, ठीक है। देखो,
तो 3 फॉर्मूले हमारे पास हो गए, ठीक है। मैं तीनों को एक ही स्लाइड पे लिख दे रहा हूं। तीनों कौन कौन से होते हैं? एक होता है मास बाई मास, पहला। दूसरा होता है जी मास बाई वॉल्यूम, और तीसरा होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मैंने आपने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब भी हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो वो सॉल्यूट की अमाउंट निकाली जाती है, क्योंकि सॉल्यूशन का अपना कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब भी हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो वो सॉल्यूट की अमाउंट निकाली जाती है, क्योंकि सॉल्यूशन का अपना कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन का कोई वजूद है यदि सॉल्यूट नहीं होगा? क्यों भाई? जब आप दारू में पानी नहीं मिलाओगे तो पैक कहां से बनेगा, है ना? तो पैक कब बनता है? पैक का वजूद कब आया? जब दारू में आपने पानी मिलाया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन निकाली जाती है वो सॉल्यूट की निकाली जाती है। तो मास बाई मास का मतलब क्या होगा? दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन पे आप निकाल रहे हो, इंटू 100%, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इनका यूज कहां पे होता है ना? जैसा आपने देखा होगा कि जितने भी आप जो खांसी की सिरप वगैरह परचेज करते हो, है ना, तो कभी उसके जो रैपर उस पे लगा होता है उसको उठा के एक बार पढ़ भी लिया करो कि भाई इसमें क्या लिख रहा है, क्या मैं कंज्यूम कर रहा हूं। थोड़ा सा अवेयर हमें होना चाहिए, है ना? ऐसे भी नहीं, अब आप इतने पढ़े लिखे तो हो कि आप चीजों को समझ सकते हो, है ना? तो कहने का मतलब है कि वहां पे इसका सिग्निफिकेंट यूज होता है, वहां पे सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि जितना भी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वो इसी पे काम करता है। क्योंकि थोड़ा सा परसेंटेज खराब करने से क्या होगा, वो आपका टेस्ट, फ्लेवर, ऑर्डर, कॉम्बिनेशन सब खराब हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी घर वगैरह में, है ना, शादी फंक्शन होता है, तो जैसे शादी फंक्शन में जब हलवाई होता है, तो जो हलवाई या मास्टर शेफ होता है, उनकी जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो क्यों मेजर करके अंदाजा नहीं चलता है, वहां पे तुक्का नहीं चलता है ना? कह रहे मम्मी चाय बना रही है तो 4 कप, है ना, 4 चम्मच चीनी, और हम चीनी बना रहे हैं तो डाले जा रहे हैं, बाद में पता लगा यार चीनी की जगह शरबत बन गया। क्यों? क्योंकि कंपोजिशन खराब होने से सॉल्यूशन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इसका परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल यहां से पूछा जा सकता है कुछ भी, जैसे मान के चलो कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और वो जो सॉल्यूशन है उसमें 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। कितना? 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है, कितने में? 320 ग्राम वाटर में। चलिए जी, बताएंगे मुझे मास बाई मास परसेंटेज क्या होगा? फटाफट से कैलकुलेट कर दो, फटाफट से कैलकुलेट कर दो क्या होगा। हुआ किसी का? हाँ जी, हुआ किसी का 12.5%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब, लाजवाब, क्या कहने आपके। तो इतनी खूबसूरत है खुदा दीदार को तेरे, कमाल करते हो आप। हाँ जी, कोई तो बता दो। 12.5%, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल है। 12.5%, वेरी गुड, वेरी नाइस। बाकी के लोग भाई, मैंने पहले ही कहा था टैलेंटेड हो आप होशियार हो, मैंने कहा था। सर मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज के फॉर्मूले हैं। तो मेरे चाचा जब से क्या कर रहा था,
है? रामायण सुन रहा था क्या समझ में आएगी नहीं आएगी, बाद में प्रसाद तो मिल ही जाएगा। क्यों भाई? रामायण देखने गांव में होता है ना। क्यों भाई? जो चल रहा है चलने दो, सुबह को हलवा मिलेगा, बस ये मैटर करता है। क्यों भाई? यहाँ हलवा नहीं मिलने वाला, यहाँ छीनना पड़ेगा। क्यों भाई? जब समझ में नहीं आ रहा था तो तब बता देते कि नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला? मास बाई मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है? अकल के खोपड़ो, अभी आपको क्या सिखाया मैंने? क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ द सॉल्यूट और मास ऑफ द सॉल्यूशन। बुद्धि चली गई है घास चरने। ये क्या है? ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, और ये क्या है? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूशन कौन निकालेगा आगे? पाकिस्तान क्या क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन कौन निकालेगा भाई? सॉल्यूशन कैसे निकलता है? ये तो वाटर है, ये सॉल्यूशन थोड़ी है। ये तो सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, और सॉल्यूट में जब सॉल्वेंट मिलाओगे तब बनेगा सॉल्यूशन। यानी कि 40 ग्राम में जब 320 ग्राम बनाओगे तो कितना हो जाएगा? 360 ग्राम आ जाएगा। यूं ही 5 लाख में से ना 4.5 लाख है ना, 8-10 हजार ही सिलेक्ट होते हैं रिटर्न में, ऐसे ही बाहर होते हैं। जल्दबाजी रहती है आग बुझाने। यूं ही 5 लाख में से ना 4.5 लाख है ना, 8-10 हजार ही सिलेक्ट होते हैं रिटर्न में, ऐसे ही बाहर होते हैं। जल्दबाजी रहती है, आग बुझाने की जल्दी रहती है। देखना ही नहीं है सवाल में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, क्या सीख क्या है क्या पढ़ना है। अब कैसे आ गया 11.1%? अब कहां से आ गया आंसर? ये कौन देखेगा? मैं थोड़ी देखूंगा, ये चीजें देखनी पड़ेंगी। चीजें सिंपल हैं लेकिन समझोगे नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको परसेंटेज निकालनी है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो 40 ग्राम किस पे निकाल रहे हो आप? तो सॉल्वेंट पे निकाल रहे हो। किस पे निकलेगी? सॉल्यूशन पे निकलेगी। 336 ग्राम। A0 कदम, और इसको कर दो 100%। 4 नाम 36 कितना हो गया? 100/9 हो गया। कितना हो जाएगा? 11.1%। So you have to remember that what is asked in your examination. शब्दों के जाल में ना फंसे। सर वो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए है तीनों फॉर्मूला? हाँ जी, सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए है। सॉल्युबिलिटी बोलो, कंसंट्रेशन बोलो, बात एक ही है। चलो, आया समझ में? आया समझ में? हाँ जी, आया समझ में कि नहीं? नहीं आया तो बता दो, फिर बता दूंगा। चलो ठीक है। चलो ठीक है, इसमें अब थोड़ा बचा हुआ है, उसको हम कल करेंगे, ठीक है? और कल की क्लास मिस मत करना, ठीक है? कल मैं आपको क्या कराऊंगा? कल ये वाला एक तो कंप्लीट कराऊंगा, एंड इसके बाद, ठीक है, कल आपको कराऊंगा मैं मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो भी बता दूंगा। एंड उसके बाद आपका रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ, सुबह 9:15 पे ही क्लास होगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? तो कुल मिला के ये 3-4 चैप्टर आपके कवर करते हैं, ठीक है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। और ये मान के चलना कि यहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, क्योंकि जब टॉपिक बड़ा हो जाता है तो उसमें से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। लेवल की जो बात करेंगे भाई, ठीक है, तो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि माँ कहती है धंधा कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। यूपीएससी के एग्जामिनेशन में कोई लेवल नहीं होता है, क्वेश्चन जहां से मिलेगा वहां से उठा के दे देगा। और लेवल कुछ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? एनडीए एग्जामिनेशन में जो बातें 9th में की जाती हैं वही बातें आप 11th में पढ़ते हो, और जो बातें साइंस में 10th में की गई हैं वही बातें आप 12th में पढ़ते हो। ऐसा आपने फील किया होगा। तो कहने का मतलब है कि जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। 80% चीजें जो होती हैं वो 9th और 10th से खत्म हो जाती है, ठीक है? 11th और 12th की आएंगी, वो भी मैं आपको बता, ठीक है? हाँ, कल मोल कॉन्सेप्ट और उस पर
न्यूमेरिकल और यहाँ का फिनिश करेंगे। 11th की जो आप बात कर रहे हो ना, जैसे मोलरिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, पूछे जाते थे लेकिन अभी पूछे नहीं जाते, बता दूंगा। ठीक है, चलो भाई। हाँ, सेल्फ स्टडी के लिए आप क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो? तो यदि आप चाहते हो कि सच में आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, तो मेरे कहने से आप एक काम कर लेना, क्लास 9th, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये केमिस्ट्री के 4 चैप्टर आप एनसीईआरटी के पढ़ लेना। ठीक है, आपके पास बुक नहीं है, बुक लेने की जरूरत नहीं है, इनका पीडीएफ मेरे पास है। ठीक है, नेट पे भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सेल्फ स्टडी के तौर पे आप ये पढ़ सकते हो। एज इट इज, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है वैसा ही आपके दिमाग में छप जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक कॉम्पिटिटिव लाइन में रहोगे, ठीक है, जब तक कंपटीशन के वर्ल्ड में रहोगे, तब तक ये ज्ञान आपको काम आने वाला है। कोई अलग से नहीं पढ़ाता है यार, कोई अलग से नहीं पढ़ाता है। मैं भी आपकी तरह आया, पढ़ा, सीखा, पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फिजिक्स के लिए भी एनसीईआरटी पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो जो बताते जा रहा हूं वो पढ़ते रहो। ठीक है, दुनिया बोलती है कि 6ठी से 12वीं तक का पढ़ो, बहुत होता है। मैं आपको वो बताऊंगा कि 6ठी में क्या पढ़ना है, मैं आपको ये बताऊंगा 6ठी में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है। तो अभी जितना का है बस उतना करो। चैप्टर नंबर 1 to 4 अभी 9th क्लास के निपटा देना सेल्फ स्टडी में। 10-10-12 पेज के हैं, है ना, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करोगे, मतलब 1 घंटे का एक चैप्टर मान लो खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। चलो, जो बच्चे ग्रुप में नहीं है भाई, एडमिन आप बात कर लो, इनको ग्रुप में ऐड कर लो। ठीक है, और दूसरा भाई, आपका एयरफोर्स के लिए भी बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, तो और बाकी टीचर उसमें है, आप उसको भी बता सकते हो लोगों को। एंड जब भी आपकी क्लास खत्म होती है, आप रेट रिव्यू कर दिया करो। ठीक है, ऐसे जो ठेंगा दिखाने को आता है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, इनको भी क्लिक कर दिया करो, क्योंकि यहाँ से भी एडुकेटर का परफॉर्मेंस पता लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती, जैसा भी आपको लगता है तो रेट रिव्यू आप कर सकते हो। आपके प्रोफाइल में हेड होते हैं, वो भी आप डेडिकेट कर सकते हो। एंड यू कैन यूज द कोड SS30, अपने साथियों को ये आप दे सकते हो। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे। हाँ गणेश बताओ, जिसको समझ में आ रहा है ना भाई, देखो समझ में आ रहा है ना। हाँ, देखो नहीं समझ में आ रहा है यार, मैं उस तरीके से मैं समझाऊंगा कि सबको समझ में आएगा। लेकिन वही है कि मेरी क्लास में 100 बच्चे होंगे तो 100 को सेटिस्फाई मैं भी कर पाऊंगा, है ना। तो जिंदगी में हर्डल्स के पीछे तो मत बना। आप ये मान के चलना कि मुझे समझना है, मुझे समझ में आएगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि जब इधर समझ में नहीं आ रहा तो फिर आपके साथ दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं यही कहूंगा, बी पॉजिटिव, समझ में आएगा सब कुछ। पढ़ो, एक बार में नहीं ग्रेस्प हो रहा है तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, और जो मैं बताया हूं वो पढ़ के आना। 9th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बता रहा हूं मैं। 4 चैप्टर पढ़ लो, आपकी केमिस्ट्री मान के चलो कि 40% कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे। फिर बताऊंगा आगे क्या करना है। हाँ, पीडीएफ भेज दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, 1.25 घंटे की क्लास हो गई है ऑलरेडी। ठीक है, पेमेंट 1 घंटे का होगा, 45 मिनट ये गुडविल है। ठीक है, चलो प्लीज आप लोग शेयर करते रहना क्लास को। ठीक है, आपके जो भी साथी हैं, बहुत सारे बच्चों को लिंक नहीं मिल पाता है ना, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको लिंक नहीं मिल पा रहा है, उनको सोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरा भाई, बी रेगुलर, समझ में सब कुछ आएगा, बस रेगुलर रहना है। जिस दिन ये रेगुलरिटी खत्म कर दी उस दिन से समझ में नहीं आएगा। चलो इस क्लास में इतना ही, शाम को मिलते हैं 7:15 पे, उधर करेंगे फिजिक्स। बाय बाय।